हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपना एनाटॉमी का थर्ड सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। माय नेम इज प्रिया सोनी एंड आई विल बी टीचिंग यू एनाटॉमी। तो हम पहले रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एनाटॉमी की बेसिक्स पढ़े, है ना। हमने रॉ फिलस के बारे में पढ़ा, हमने और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। देन हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ा कि क्या क्या वर्ड और टर्म यूज होते हैं, जैसे कि सुपीरियर है ना, इंफीरियर है, ये पढ़े हमने। देन हमने जॉइंट्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पुराने वाले सेशंस एक और बार देख लीजिए, समझ में आया। देन नेक्स्ट, इसके बाद वाले सेशन में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, क्योंकि सेल से क्वेश्चंस आते हैं एनाटॉमी में। तो इसलिए हमने एनिमल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, है ना, राइबोसोम्स और पार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, है ना, लाइसोसोम और ईआर सबके बारे में पढ़ लिया था। लास्ट हमने लाइसोसोम पढ़ा था। तो आज जो स्टूडेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑर्गन सिस्टम। एक रिवीजन के तौर पे आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, सेल, वो मिलके, एक तरीके के सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम ऊतक कहते हैं। देन टिश्यू, एक टिश्यू मिलके, बहुत सारे तरीके के टिश्यू मिलके, डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम अंग कहते हैं। और एक, बहुत सारे अंग मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति बनाते हैं। समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब हम टिश्यू और ये पढ़ेंगे ना, मस्कुलर हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीजें भी उसमें कवर हो जाएंगी, है ना। तो पहले हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो ऑर्गन सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम कंकाल प्रणाली कहते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, स्केलेटल। ये आप नोट कर लेना, नोट्स बना लो, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंकाल प्रणाली, ठीक है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, किसमें, ह्यूमन स्केलेटन में। एक इंसान के कंकाल में, ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डी होती है। तो स्टूडेंट, जब हम, हमारा बर्थ होता है, हम पैदा होते हैं, तब भी क्या ये 206 ही हड्डी होती हैं? ऐसा नहीं है। बच्चों में 300 के अराउंड हड्डियां होती हैं, है ना। कुछ कुछ लोग 306 भी बोलते हैं, लेकिन 300 के अराउंड हड्डियां होती हैं। तो कैसे 300 से ये 206 कैसे रह गई? कुछ जो हड्डी होती है, जैसे मानो ये एक हड्डी है, एक ये हड्डी है। तो बच्चों में तो ये अलग अलग हड्डी है, लेकिन जब वो बड़े होते जाएंगे तो एक हड्डी ये जुड़ जाएंगी, है ना। जुड़ने को कहते हैं फ्यूज होना। तो ये जो हड्डी है, जो बोन है, वो फ्यूज हो जाती है। तो जो अडल्ट ह्यूमन है, जो पूरा विकसित एक इंसान है, उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। याद रहेगा। हमारे जन्म से ये सही, मतलब एक सी नहीं होती, जन्म में ज्यादा होती है। देन धीरे धीरे करके 206 रह जाती है। अब जो ये स्केलेटल सिस्टम है ना, ये दो टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं एक्सियल सिस्टम। आप हिंदी के मैं नोट शेयर कर लूंगी, आप पढ़ लेना नोट्स को। एक बोलते हैं अपेंडिकुलर। अब बस एक कॉन्सेप्ट समझो, हिंदी इंग्लिश तो आप नोट से भी पढ़ लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होता है एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? एक्सियल में आता है बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम की बोन, क्रेनियम, ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्रेनियम क्या है। और बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ फेस, है ना। ये दोनों कहाँ आते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, ये दोनों आते हैं बोन ऑफ स्कल में। अब ध्यान से देखो, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखो, ये स्कल, है ना, ये स्कल और ये पूरा,
इसका जो आपको इस फोटो में ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक एक्सियल सिस्टम है। क्या है ये? एक्सियल सिस्टम है। ठीक है, समझ में आया? एक्सियल सिस्टम क्या होता है? अक्षीय कंकाल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या आता है? इसमें खोपड़ी आती है, स्कल आता है, और रिबकेज आता है, और यहाँ पे एक बड़ी सी बोन होती है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये भी आता है इसमें, इसको स्टर्नम, है ना। और वर्टिब्रे कॉलम होता है, ये जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, डरना नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा सब कुछ। तो एक्सियल में सबसे पहले स्कल आता है, खोपड़ी आती है, और दूसरा बोन्स ऑफ ट्रंक होते हैं, पढ़ते हैं इसको भी। ट्रंक मतलब जो नीचे का ये जो हिस्सा है, जिसमें रिब्स केज है ना। तो रिब केज में पहला आता है स्टर्नम, दूसरा है रिब्स, और तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये तीनों चीजें आती हैं किसमें? बोन्स ऑफ ट्रंक में। समझ में आया? देखो अब इसमें फोटो में देख के समझ लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये खोपड़ी है ना, ये स्कल है। इसमें पीछे वाला जो हिस्सा है उसे क्रेनियम कहते हैं, और ये आगे की जो मुंह है ना, जिसको हम फेस कहते हैं, उसकी हड्डियों को बोन ऑफ द फेस कहते हैं। देन हमारा ये इतना हिस्सा ट्रंक है। ट्रंक में क्या है? स्टर्नम है, ये रिब केज है, जो ये जाली सी आपको हड्डियां दिख रही होंगी, है ना, रिब केज है। देन जिनको हम हिंदी में पसलियां भी कहते हैं, पसलियां हैं। और वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी या भी बोलते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं लिख रही हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है। अब देखो, अब इनके अलावा कौन सी हड्डियां बची, इसको इरेज करते हैं, अब देखते हैं। देखो, इनके अलावा कौन सी हड्डी बची? हाथों की हड्डी बची, शोल्डर, और ये पैरों की हड्डी बची। तो अपेंडिकुलर में क्या क्या होता है? अपेंडिकुलर में होता है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब हाथ होते हैं, ऊपर की साइड जो लिम्स है उनको हम अपर लिम्स बोलते हैं, और बोन्स ऑफ लोअर लिम्स। समझ में आया? हाथों और पैरों की हड्डी किस में आती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में आ गया, है ना। एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। मैं हिंदी के भी इनके जो नाम होते हैं वो लिख देती हूँ, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्षण कंकाल। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब आप जब नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं। स्कल में हमने दो पढ़े, बोन ऑफ क्रेनियम, बोन ऑफ फेस। इसका क्या मतलब है? देखो, समझ में आएगा इस डायग्राम से। देखो, ये जो पीछे का हिस्सा है, ये किस में आता है? ये आता है क्रेनियम में। और जो आगे का जो हिस्सा है, जिसमें ये हमारे चेहरे की बोन्स हैं, वो आता है किसमें? फेस बोन में। तो ये है क्रेनियम बोन, और ये है फेस बोन। जो बच्चों, एक चीज याद रखना, जो पूरी हड्डी होती है, जो टोटल हड्डी होती है, ह्यूमन स्कल में हूँ, ह्यूमन की जो खोपड़ी है, उसमें जो पूरी कितनी हड्डी होती है? वो होती है 22 बोन्स। कितनी होती है? 22 हड्डी होती है। कुछ हड्डियों के नाम आप देख सकते हो। ठीक है, फ्रंटल होती है। ठीक है, जो हमारा ये आगे का सिर होता है ना, ये फ्रंटल बोन से बना होता है। देन पेरेंटल होती है, राइटल। देन ऑसिपिटल होती है, नीचे वाली जो बोन है ये ऑसिपिटल है। देन आप देखो टेम्पोरल है, जो हम कहते हैं ना कि ये हमारी कनपट्टी है ना, जो ये होता है टेम्पोरल एरिया, यहाँ पे हरा वाला। देन वी हैव इथमॉइड, ये जो हमारी आंख के पास है, इथमॉइड।
देन वी हैव सेपेनॉइड। ठीक है, तो टोटल जो हड्डी मिला के ये हड्डी हो जाती है 22 बोन्स। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इनको डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी कितनी किस्में होती हैं। जो 8 बोन होती हैं वो होती है क्रेनियम बोन। 8 होती है क्रेनियम बोन, और 14 बोन होती है फेशियल बोन। है ना, जो फेस की होती हैं ये। ठीक है, ये और ये समझ में आया? 8 होती है क्रेनियम और 14 होती है फेशियल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बोलोगे तो नहीं। 8 है क्रेनियम, और ये दोनों मिला के एक्सियल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि ट्रंक जो है, जो बोन्स है जो ट्रंक में, उसमें कितनी बोन्स हैं। ठीक है, जो ट्रंक होता है तो उसमें 3 चीजें हमने पढ़ी है, स्टर्नम, रिब्स और हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो, जो रिब्स होती हैं, जिनको हम पसलियां भी कहते हैं, वो कितनी होती हैं? वो 12 होती हैं। ठीक है, टोटल जो पूरा ट्रंक है, ये जो पूरा आपको हिस्सा दिखेगा, जो जो हमारे ट्रंक में बोन आती है, टोटल जो बोन है वो 51 होती है। याद रखना कितनी होती है? 51 टोटल। 12 उसमें से क्या है? 12 पेयर उसमें से क्या है? रिब्स है, जो हम पसलियां होती हैं। और रिब्स के भी टाइप होते हैं, देखो। टोटल हम, चलो इसको पूरा टोटल लिख लेते हैं, पेयर नहीं लिखते। 12 24 हो गई। 24 हमारी क्या है? रिब्स है। जिसमें से जो 14 है वो ट्रू रिब्स हैं। अब ट्रू रिब्स क्या है, सच्ची रिब्स क्या है? लग रहा होगा ना आपको ट्रू रिब्स क्या है। देखो, जो इससे कनेक्टेड रहती हैं, जो डायरेक्टली एक स्टर्न, ये जो बोन है ना, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये जो दिख रही है आपको बड़ी सी चपटी सी, तो इससे जो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, वो होती हैं ट्रू रिब्स, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। कुछ देखो कि रिब्स से अटैच है, ये वाली जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये जो पसली है उससे जुड़ी हुई है। उससे हम कहते हैं 6 फॉल्स रिब। और आप देखोगे कुछ 1 2 3 4, 4 जो ऐसी होती हैं वो हवा में लटकी होती हैं, वो किसी से कनेक्टेड नहीं होती हैं। उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरती हुई पसली, फ्लोटिंग रिब्स। अब हड्डी याद रहेंगी कितनी कितनी है। ठीक है, क्लियर है? अब हम स्टर्नम पढ़ लेते हैं। स्टर्नम एक ही बड़ी बोन होती है, ये दिख रही है, ये स्टर्नम एक एक फ्लैट एक ही बोन है। एक स्टर्नम हो गई। और 26 वर्टिब्रे होती हैं। देखो, और आपको लगेगा कि 26 क्यों है, इसका भी रीजन है। आप सोचोगे ना कि 33 होती है, 33 वर्टिब्रल होती हैं, लेकिन जो हमारा ट्रंक होता है इसमें हमारी 26 वर्टिब्रे ही आती हैं, जिसमें से 7 जो होती हैं वो सर्वाइकल होती हैं। देखो, आप इसमें देखोगे ना तो देखो, ये होती है सर्वाइकल। ठीक है, 12 होती है थोरेक्स। क्या होती है? है ना, थोरेक्स। देन 5 होती है लंबर। आपको सब ये वर्ड भी मिलेगा यहाँ पे, लंबर लिखा हुआ। ठीक है, देखो, ये देखो, थोरेक्स है, ये लंबर है। कितनी हो गई? लंबर कितनी है? 5 हो गई। एक होगी सारकम, ये एक बोन है। देखो, ये 5 है, 5 बोन मिलके एक बोन बनाती है। हम ना इसको एक में कैलकुलेट करते हैं, 5 बोनों को। है ना, ये क्या है? सारकम। और एक कॉक्सियल होती है। ठीक है, ये हमारे 26 वर्टिब्रे होते हैं। आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 51 हमारे पास बोन्स होती हैं। 24 रेब्स, 26 वर्टिब्रे और एक स्टर्नम। याद रहेगा? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। और आप, हाँ, तो ये हमारा एक्सेल सिस्टम हो गया। अब हमारा आता है अपेंडिकुलर। मैं इसको बता चुकी हूँ
कि अपेंडिकुलर का क्या मतलब है। ठीक है, जो हाथ और पैरों की जो हड्डी होती है उसको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं अपेंडिकुलर कितनी होती है पूरे अपेंडिकुलर सिस्टम में, जो हैंड लेग फीट सब मिला के अपेंडिकुलर सिस्टम में सब मिला के कितनी हड्डी होती है, कोई आइडिया? 126 26 हड्डियां होती हैं। 126 हड्डियां होती हैं टोटल। कुछ हड्डियों के नाम बता देती हूँ। हाथों में हड्डी होती है एक, जिसका नाम होता है ह्यूमेरस, है ना। एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। ये मेन कॉमन बोन है जो आपने नाम भी सुने होंगे। हैंड में होती है, हैंड में कार्पस, मेटाकार्पस। हम इनको बच्चों आगे एक एक ऑर्गन को और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको बस इनके नामों से अवगत करा रही हूँ कि आपको ये अजीब सा नहीं लगे। फेलेंजेस, ये इस तरह की 3 बोन होती हैं। देन लेग में होती है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं। और फिब्यूला होती है। और फुट में जो हमारा पैर होता है, नीचे का तलवा, जिसको पैर का तलवा बोलते हैं, उसमें होती है मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल। है ना। आप इन नामों को प्रोनाउंस करना सीख लो, समझना सीख लो, इसलिए। ठीक है, तो ह्यूमरस में 2 बोन होती है, अल्ना में 2 बोन होती हैं, है ना। रेडियल में 2 बोन होती है, कार्पल में 16 होती हैं, हमारी उंगली जिससे बनती है। मेटाकार्पल में 10 होती हैं, फेलेंजेस में 28 होती हैं। टोटल आप सबको मिलाओगे तो आपकी बन जाएंगी 126 हड्डियां। ठीक है। और फीमर में 2 होती हैं। ठीक है। और टिब्यूला में 2 होती हैं, फेब्यूला, पटेला, बहुत सारे हैं। टार्सल, मेटाटार्सल में 10 होती हैं टोटल हड्डी। ठीक है। एक पेल्विक ग्रिडल भी आता है, ये वाला जो हिस्सा है ना पेल्विक ग्रिडल का, ये भी ट्रंक में आता है। पेल्विक ग्रिडल में भी 2 बोन होती हैं। और टोटल मिला के आप याद रखना 126 हड्डी होती हैं, है ना। 51 होती है ट्रंक में और 126 होती है एपेंडिकुलर सिस्टम में। क्लियर है? हम एक एक बोन पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम समझ लेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो हमारे जितने भी मसल्स हैं, है ना, उसको हम पेशियाई तंत्र भी बोलते हैं ना। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो होती हैं। तो हमारी बॉडी का 40% जो वेट है वो किसका है? 40% ऑफ बॉडी वेट हमारे मसल्स का है। ठीक है, समझ में आया? 40% हमारा जो वेट है मसल्स का है। मसल्स 3 टाइप की होती हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, याद रहेगा। जैसे इसके कार्डियक का मतलब है हृदय की मांसपेशियां जो केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है। कंकाल की मांसपेशियां होती हैं, उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। ठीक है, मैं नाम भी लिख देती हूँ। देखो, इसको बोलते हैं हम हृदय सॉरी की मांसपेशियां। देखिए टिश्यू है ना, टिश्यू मतलब मांसपेशियां। मसल्स का टिश्यू जो होता है, मस्कुलर सिस्टम का टिश्यू, उसको कहते हैं मांसपेशियां। मसल्स का टाइप, ठीक है। स्मूथ होता है, इसको हम बोलते हैं चिकनी, चिकनी मांसपेशियां। ये स्केलेटन है, इसको हम बोलते हैं कंकाल की मांसपेशियां। समझ में आया? कंकाल की मांसपेशियां। अब हम इन तीनों जो मांसपेशियां उसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। बेसिक सा पढ़ रहे हैं और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बेसिक सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मतलब कंकाल की जो होती है, मैं लिख देती हूँ नाम एक बार। ठीक है, ये इनमें फाइबर से बनी होती है, स्टेरिएटेड होती है। अब देखो स्टेरिएट का मतलब क्या होता है, इनमें धारियां होती हैं। आप जैसे नोटिस करोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे करके धारियां दिख रही होंगी, है ना। तो इसका मतलब होता है स्टेरिएशन, इंग्लिश में इसको स्टेरिएटेड बोलते हैं। टिब्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड, आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 1 2 3 4।
मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। तो इनका काम क्या होता है, ये वॉलंटरी है। ठीक है, हम इसको अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। आपसे मैं कहूं कि एक फुटबॉल में लात मारो, तो आप मार दोगे। क्यों? क्योंकि आपके उस एरिया में कौन सी मसल प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, जिसको हम कंकाल के मांसपेशी कहते हैं। है, और ये स्केलेटल नाम इसका क्यों दिया है, कंकाल क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये कंकाल से कनेक्टेड होती हैं। जैसे अब ये मानो आपकी एक हड्डी है ना, इससे कनेक्टेड है कोई मसल ऐसे ऐसे करके, तो वो कौन सी मसल है, वो मसल है स्केलेटल मसल। समझ में आ गया? देखो ऐसे करके धारियां होती हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं चिकनी मांसपेशी, जिसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। ये भी फाइबर से बनी हुई है। देन नॉन स्टेरिएटेड, आप देख रहे हो ना, यहाँ से देखो बिल्कुल चिकनी दिख रही होगी आपको, ऐसे करके धारियां नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिएटेड नहीं होती, नॉन स्टेरिएटेड होती है। स्पिंडल शेप, ऐसे करके शेप में मिलेंगी आपको, दो कोने से निकले होंगे, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको। है ना, यूनिन्यूक्लिएटेड, हर एक टिश्यू में एक ही न्यूक्लियस होगा, ऐसा नहीं है बहुत सारे न्यूक्लियस है। देखो इस पे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, इसमें ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें एक सिंगल टिश्यू में एक ही न्यूक्लियस होगा। और ये इनवॉलंटरी है, आप इसको काबू नहीं कर सकते। अब आपने भोजन खाया, आपने खाना खाया, आपके पेट में गया, तो आप उसको रोक सकते हो क्या? आप रोक सकते हो कि पेट में, यहाँ स्टमक में आके खाना रुक जाए, इंटेस्टाइन तक नहीं जाए? वो तो अपने हमारी बॉडी में अपने आप चलता है। ठीक है, तो जो अपने आप चलती है उन चीजों को वॉलंटरी बोलते हैं, स्वतः ही चलती हैं जो। ठीक है, तो जितनी भी कवरिंग वॉल होती है इंटरनल ऑर्गन की, जैसे अब आप देखो ये हमका हमारा इंटेस्टाइन है। चलो थोड़ा जूम करके बनाते हैं। जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे करके टिश्यू अटैच होता है, ये वाला मसल, स्मूथ मसल। क्योंकि इंटेस्टाइन को ना ऐसे करके, जैसे होता है ना पिचकाना और फैलाना, उस तरीके का मूवमेंट करना होता है ना, ऐसे करके तो मूवमेंट करना होता है जिससे खाना आगे पहुंचे। तो अंदर उसकी मसल होती है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो स्मूथ मसल होती है। देन हमारे पास है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की खासियत क्या है कि ये हृदय की मांसपेशी है। और जब इसका नाम में हृदय आ रहा है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, केवल एक हृदय में ही प्रेजेंट है। कैसी होती है? फाइबर से बनी होती है, स्टेरिएटेड होती है, देखो धारियां दिखेंगी आपको, वाह दिख रही है। देन यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक एक न्यूक्लियस है हर एक ब्रांच में। देन इनवॉलंटरी, दिल की धड़कने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, तो ये इनवॉलंटरी स्वतः ही काम करती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसके वॉल पे प्रेजेंट होती है। समझ गए? इजी है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी श्वास प्रणाली है ना, जिसको हम बोलते हैं श्वासन तंत्र। पहला इसमें पार्ट क्या है? सबसे पहले नाक, जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे नाक। हम सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। देन वो कहाँ जाता है? वो फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स में जाता है। बेसिकली हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, ये पाइप स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया को हिंदी में श्वासन नली भी कहते हैं, श्वास की नली है ना, ट्रैकिया। ट्रैकिया से एयर होके कहाँ जाती है? नेक्स्ट है ब्रोंकी। जैसे आप, मतलब बेसिकली तो लंग्स में जाती है, ये लंग्स है। लंग्स के अंदर ऐसे ऐसे करके ट्यूब सी होती है। ठीक है, जिससे आप इधर देख सकते हो, देखो दिख रही है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली दिख रही है। तो ऐसे करके मैं लिख देती हूँ कहाँ कहाँ जाती हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये डायग्राम अटैच किया है। सबसे पहले नाक, है ना, और नोज कहते हैं। देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया कहाँ तक ले जाती है? हमारे फेफड़ों तक ले जाती है। ठीक है, देन ब्रोंकी, फेफड़ों के अंदर चलेगा। सबसे पहले फेफड़ों के अंदर क्या आएगा? ये ब्रोंकी आएगी, है ना। ब्रोंकी छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, देन इस तरीके के छोटे छोटे, मतलब बलून टाइप की जो शेप होती है, इस तरीके से उसमें डिवाइड होती है, जिसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट।
वायु कोशिका भी बोलते हैं। देन एक जो सिंगल ये है इसमें आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, है ना। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र। बेसिक मैंने बताया है जिससे आपको नाम बाद में जब आप एक एक करके पढ़ो नाम लर्न करने में दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए इजी वे में समझाया है। देन हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में क्या क्या है, सबसे पहले माउथ होता है, खाना कहाँ से खाते हैं, मुख से। देन ईसोफेगस होता है जिसको हम खाने की नाली बोलते हैं, हम उसको नॉर्मल भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, पहला गया मुख में, फिर गया ईसोफेगस में। देन ईसोफेगस से जाता है हमारा स्टमक में। ठीक है, स्टमक में, जिसको हम पेट भी कहते हैं। देन स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये दिख रहा होगा आपको जो, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंतें भी बोलते हैं। देन छोटी आंतों से कहाँ जाता है, बड़ी आंतों में, ये दिख रहा होगा ये वाला। देन ठीक है, ये देन जो फूड होता है वो एनस के थ्रू, है ना, बाहर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, रेक्टम होता है, यहाँ पे रेक्टम है और फिर एनस है, मलाशय और गुदा। ठीक है, तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट होता है बाहर निकल जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है। माउथ से चालू होता है और एनस पे खत्म होता है। माउथ से या मुख से चालू होता है और एनस पे खत्म होता है। ठीक है, तो मुख से चालू होके गूदे पे खत्म होगा, गूदा। ठीक है, क्लियर है। अब अब आपने इस डायग्राम में देखा होगा, अरे इस डायग्राम में तो लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, तो हमने क्यों नहीं पढ़ा लीवर गॉल ब्लैडर। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट हैं। ठीक है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जहां से खाना असली में होके गुजरता है। लेकिन ऐसी भी जगह है जहां से खाना गुजरता नहीं है लेकिन वो पाचन में मदद मदद करते हैं। सबसे पहले होते हैं दांत, जिसको हम टीथ कहते हैं। टीथ क्या करते हैं, खाने को चबाने के काम आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आते हैं। देन हमारे आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड, मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो जो हमारा जो लार है ना, लार है उसको बनाते हैं। और लार क्या काम करती है, ये जो फूड में से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, पचाती है। मतलब ये डायरेक्ट इनके अंदर से खाना नहीं जा रहा, लेकिन ये अपने सिक्रीशन जो है, अपने एंजाइम जो है वो छोड़ रहे हैं, जिससे खाना खाने का डाइजेशन हो रहा है। देन हमारे पास है लीवर। लीवर आपने सुना होगा बाइल जूस रिलीज करता है ना। और बाइल जूस की हेल्प से ही जो हमारे फैट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। देन ठीक है, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं, पित्त प्रणाली, बाइलरी सिस्टम को। देन हाँ, देन बाइलरी सिस्टम होता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, हमने सुना होगा, है ना। ये भी हेल्प करता है लिवर के संग डाइजेशन करने में। देन हमारा पैनक्रियाज, आपने सोचा सुना होगा ना कि डायबिटीज जब होती है, जब पैनक्रियाज खराब हो जाता है, तो जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, चीनी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, वो पैनक्रियाज करता है। ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये पार्ट ये मदद तो करते हैं डाइजेशन करने में, लेकिन ये डायरेक्टली डाइजेशन में काम नहीं आते। इनके अंदर से खाना होके नहीं जाता ये। अब जैसे मानो ये बाइल जूस है, तो लीवर जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर को भेज देगा। गॉल ब्लैडर फिर उसको इंटेस्टाइन पे या अतड़ियों में भेज देगा, है ना। तो इनके अंदर से खाना होके नहीं जाता, इसलिए हम इनको एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र।
समझ में आया? तंत्रिका तंत्र। देखो, ठीक है। एक डायग्राम होगा। देखो, नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में पेरिफेरल में आता है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, ठीक है। और ऑटोनॉमिक में आता है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एक एक करके सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो आप दिख रहे हैं, आप दिख रही हैं आपको। पहले तो इन्हें देखो, वो नर्वस सिस्टम है। पहले हम नर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, एक आपको लाल दिख रही होंगी, एक ब्लू दिख रही होंगी, तो ये हमारे वेन्स और कैपिलरीज, वेन्स और ये हैं। देखो क्या होती हैं। देखो पहले ये देखो, ये जो लाल वाली है ये होती है आर्टरी, ये नीली वाली है ये होती है वेन्स, और ये छोटा सा जो नेटवर्क है जो इन दोनों के फैलने से बन रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी। अब तीनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेते हैं। आज हम यही करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपना नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बचा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी बचा है, तो एक संग नहीं हो पाएगा ये आज। आर्टरीज क्या है? ऐसी नसें हैं, ऐसी ब्लड वेसल हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। मतलब इन ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिला? ऑक्सीजन मिला लंग्स से। लंग्स ही तो ऑक्सीजन लेते हैं। और लंग्स ने, हाँ, तो लंग्स से ऑक्सीजन लेती हैं, इसलिए इनके पास ऑक्सीजन होता है। फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, अब क्या होगा कि लंग्स ने ये भेज दिया अपना जो ऑक्सीजन है हार्ट के, वो हार्ट जो पूरी बॉडी में पंप कर रहा है ना, पूरी बॉडी में एक तरीके से मोटर होती है हार्ट, कि पूरी बॉडी में हार्ट क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। तो आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वो हार्ट से लेके जाती है दूसरे ऑर्गन पे। एक पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि नहीं लेके जाती, जो जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है पता है आपको? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को, लंग्स से ऑक्सीजन लेती है। देन दूसरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से लेके जाती है टू द और द बॉडी, ठीक है। जो आर्टरीज होती है ना बॉडी में अंदर धसी हुई होती है ना, हम अपनी बॉडी में देख सकते हैं ना, बाहर तो नीली नीली दिखती है हमें, क्योंकि क्योंकि वो वेन्स होती हैं। देन ब्लड फ्लोज ग्रेट प्रेशर। अब देखो आर्टरी आपको कितनी मोटी दिखेगी अंदर से, क्यों? क्योंकि इसकी जो मसल्स होती है अंदर की वो बहुत हैवी होती है, मोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर हार्ट जो ब्लड है वो बहुत तेज प्रेशर से भेजता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसकी जो वॉल होती है ना वो मोटी होती है। आर्टरी थिक होती है, इलास्टिक होती है, और इनके अंदर जगह नहीं, अंदर कम होती है, क्यों? क्योंकि जो वॉल्स होती है वो मोटी होती है। देन वी हैव वेन्स। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। एक अकेली ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो देखो मैंने आपको ये बताया ना, लंग्स से हार्ट तक जो खून लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड वाला, ये होती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना। ये सुपरफिशियल ऊपर की साइड लोकेटेड होती हैं। लो प्रेशर होता है इसमें, इसलिए इनकी जो वॉल है ना वो ज्यादा मोटी नहीं होती। देखो ज्यादा मोटी नहीं है ना, क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रेशर बहुत लो होता है, क्योंकि इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना है, इसको हार्ट के पास ब्लड ले जाना है, हार्ट से। और ये हार्ट से अवे ले जाएगी ब्लड को बॉडी पार्ट्स के थ्रू, तो वो प्रेशर हार्ट प्रेशर लगा देगा ना, तो इसलिए इसकी जो वॉल है वो ज्यादा मोटी नहीं होती। अब कैपिलरीज क्या है? वेरी नैरो फाइन बॉडी वेसल्स दैट आर रेड इन कलर एंड ब्रिंग आउट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ब्लड एंड सराउंडिंग देखो क्या है, ये बहुत अब दिख रहा है आपको, बहुत पतला नेटवर्क होता है, ठीक है। जब आर्टरी और वेन मिल रही होती है ना तो बीच में नेटवर्क बनाती है जिसको हम कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। और देखो क्या होता है, मानो ये कोई ऑर्गन है ना, कोई ऑर्गन है, इसके अंदर कैपिलरी है। अब इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बना, कुछ वेस्ट बना, और वो वेस्ट हमको ब्लड में ले जाना है जिससे वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो कैपिलरी जो होती है वो सारा ब्लड लेके कहाँ भेज देगी? वेन में भेज देगी। ब्लड फ्लोज वेरी स्लोली, कैपिलरी में वेरी स्लोली ब्लड फ्लो करता है जिससे ये जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का वो हो जाए। और ऐसा है कैपिलरी आर्टरी से ना ऑक्सीजन भी लेके आती है,
वो देती है ऑर्गन को, और जो वेस्ट होता है वो वेन को ट्रांसफर कर देती है। समझ में आया क्या बीच का नेटवर्क इस वजह से है। सो कैपिलरीज हैव वन सेल, थिक सेल वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। देखो, कम ल्यूमेन होती है, थिक वॉल होती है, इतनी ज्यादा भी थिक नहीं है, ऐसी होती है कि वो ऑर्गन से ले सके मटेरियल और उसको एक्सचेंज कर सके। ठीक है, हमने बेसिक पढ़ लिया है, जिससे आप वर्ड्स के लिए फेमिलियर हो जाओ। कैपिलरी क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, और वेन्स क्या होती है। कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप बोलना कॉलेज में, तो देन वी कैन अरेंज एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, देन हमने उसके बाद पढ़ा बोन्स पढ़ी, स्कल की, ट्रंक की बोन्स पढ़ी। देन मसल्स की बोन्स, मसल्स पढ़े। ठीक है, मांसपेशियां पढ़ी, टाइप्स पढ़े, कंकाल, चिकनी, हृदय, ये सब हमने इसके प्रकार पढ़े। देन हमने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा, जो उसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसमें हमारा नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, ये डस्ट नहीं है डक्ट है, ड्यूसी टी, और एल्वियोली, जहां से हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जाती है लंग से बाहर ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है लंग्स में, जिससे जो उसे बाहर फेंक देता है। ठीक है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये मुख से चालू होता है, मुख, फूड पाइप, पेट, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, रेक्टम, है ना, गुदा, ये सब पार्ट है। माउथ से चालू होके एनस तक खत्म हो जाता है। देन हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जो कि डाइजेशन में पचाने में मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, टीथ, लिवर, है ना, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। देन हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिनको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें हमारे तीन हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हमने पूरा डायग्राम के थ्रू भी पढ़ लिया कि कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम लिम्फेटिक सिस्टम से चालू करेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, और नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।